पहली बार विपक्ष बहुत जबरदस्त मुद्दे को लेके आगे बढ़ रहा है और वो मुद्दा है नो अग्निवीर। अग्निवीर को लेके विपक्ष लगातार रैलियां निकाल रहा है और पहली बार इनकी जो पहल है हमें भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यही मौका है 2024 चुनाव में जाने से पहले इस मुद्दे को इतना हाईलाइट करना है ताकि सरकार इसके ऊपर में जरूर संज्ञान ले और इस योजनाओं को रोल बैक करके वापस जैसे हमारी पुरानी भर्तियां होती थी वो बहाल करे। और अग्निवीर योजना के क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं यह आपने बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स, कर्नल, आपने देखा होगा परमवीर चक्र विजेता, उन्हें बताए हैं। आज मैं पूरा आपको 4 पॉइंट के माध्यम से इस अग्निवीर योजना के बारे में बताऊंगा कि ये भविष्य के लिए कितना बड़ा मतलब सुरक्षा तंत्र के ऊपर में एक बड़ा झटका हो सकता है। पूरी वीडियो देखना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। एक बार फिर आपका अपनी यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता ही है, जब एक सैनिक भर्ती होता है तो पहले जहां वो एक इंडियन आर्मी का परमानेंट सोल्जर बनता था, वहां पर अब अग्निवीर बन रहा है। तो आपको वीडियो आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको आज इसको 4 पार्ट्स में आपको पूरा समझाऊंगा। उसके बाद बताऊंगा कि ये कितनी मतलब आगे चल के इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो है हमारा सिलेक्शन का, कि हम जवानों का चुनाव करते कैसे हैं। जहां पहले परमानेंट सैनिक भर्ती किए जाते थे तो उनके अंदर में एक देशभक्ति का जज्बा, वर्दी के प्रति प्यार और इंडियन आर्मी का एक होने का गर्व उनके अंदर में हमेशा से ही रहता था। लेकिन अब ले रहे हैं अग्निवीर, जिसको पहले से ही पता है कि मेरा ड्यूरेशन सिर्फ 4 साल का है। तो इसका क्या नकारात्मक परिणाम जाएगा आप खुद सोच लीजिए। दूसरा पार्ट है आपका ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग, जहां पहले एक परमानेंट सोल्जर की ट्रेनिंग, उसकी बेसिक ट्रेनिंग उसकी होती थी 6 महीना, 3 महीना होती थी उसकी एडवांस ट्रेनिंग, सोल्जर जीडी वाले की बात कर रहा हूं। और बाकी ट्रेडमैन, क्लर्क, इन सब में 6 महीने की बेसिक के साथ में उसके बाद उनकी ट्रेनिंग चलती थी। और आपने देखा होगा कोर की बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग हैं जो 1 से लेकर 1.5 साल तक लग जाता है। इंजीनियर में अगर आप जाओगे तो बंदा पूरा 1.5-2 साल के बाद में ट्रेनिंग तब उसकी कंप्लीट होगी, फिर जाके अपनी यूनिट में जाता है। अब लेकिन यही सारी चीजें 6 महीने का दायरा फिक्स कर दिया है। तो आप सोचिए कि इन 6 महीनों जहां ट्रेनिंग पहले उसको अगर जीडी के जमाने 9 महीने की उसकी ट्रेनिंग होती थी, वहीं 6 महीने में भेज दे रहे हैं। क्लर्क की जहां पर 6 महीने की बेसिक, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती थी, तो 6 महीने में पूरा ही भेज दे रहे हैं। उसी प्रकार टेक्निकल वालों का, टेक्निकल वाला सोचिए कितना संवेदनशील ट्रेड है, जो कि मतलब पूरा इक्विपमेंट्स में, चाहे आपका आपका वेपन से संबंधित हो, चाहे आपका इक्विपमेंट से संबंधित हो, तो उनको 6 महीने में उनका बेसिक सारा ट्रेनिंग देके उनको भेज दिया जा रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा खिलवाड़ है सुरक्षा तंत्र के साथ में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक सोल्जर को आप कैसे तैयार कर रहे हो। खाली एक फॉर्मेलिटी पूरे करे जा रहे हो 6 महीने की ट्रेनिंग के माध्यम से, या उसको आप एक जबरदस्त ट्रेनिंग दे रहे हो जो कि आगे चल के भी वो काम आए। और इसी ट्रेनिंग का दुष्परिणाम ये है कि सेना में अभी देखा होगा कुछ समय पहले हमारे अग्निवीर भाई शहीद हुआ था, जिसमें सेना ने अपने बताया था कि ये अपने हथियार से, इसी गलती से इससे वेपन चल गया और वो हो गया। तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग का ही अभाव था और ट्रेनिंग भी पूरी कंप्लीट करके भेजना चाहिए। तो ये हो गया आपका सेकंड मुद्दा। अब थर्ड पॉइंट है आपका, उसके बाद यूनिट। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में बंदा जब यूनिट अपनी जाता है, तब यूनिट जाके वो 2 लोगों के बीच में मतलब होता है। एक होता है परमानेंट सोल्जर, एक होता है अग्निवीर। तो आजकल सबसे ज्यादा जैसे अभी ट्रेंड, अभी ये जो 3 तारीख को चला था #नो अग्निवीर, जो ट्रेंड चलाया था ट्विटर पे, उसमें प्रमुख मांग ये थी कि अग्निवीरों को अग्निवीर बोला जाता है और उनके साथ में भेदभाव होता है। अब सरकार भर्ती अग्निवीर के नाम से कर रही है, तो उनको बोले क्या, क्योंकि सरकार उनको अग्निवीर बोल के ऐसा बता रही है कि ये बहुत बड़ा वर्ल्ड, यानी कि आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको मिला हुआ है। तो अग्निवीर को तो अग्निवीर ही बोलेंगे। लेकिन ये भले दिखने में, सुनने में आप लोगों को कैसा लगता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एक सैनिक जाएगा उसको सोल्जर ना बोल के अग्निवीर बोला जाएगा तो उसको अपने साथ में मजाक ही लगेगा। उसको लगेगा कि मैं सोल्जर नहीं बल्कि मेरा उपहास उड़ाया जा रहा है। जहां परमानेंट सोल्जर, वो सोल्जर लांस नायक, नायक, हौलदार, नायक सूबेदार, सूबेदार मेजर बनेगा, वहीं अग्निवीर रहेगा 4 साल तक। और जहां वो लोग प्रमोशन लेते हैं, यहाँ पर वो उसका पहला प्रमोशन भी अग्निवीर है, 4 साल तक उसने अग्निवीर ही बनना है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
उसके बाद में बात करते हैं इनके रिटायरमेंट की, जो 5वां पॉइंट है। रिटायरमेंट होने के बाद में एक जो परमानेंट सोल्जर होगा, इंडियन आर्मी का पार्ट होगा, भले जेसीओज हो, चाहे एनसीओज हो, चाहे जवान हो, वो हैं एक्स सर्विसमैन। लेकिन ये अग्निवीर, उसके बाद में सिविलियन, जहां पर उनको एक्स सर्विसमैन को तकरीबन अभी तक कहीं पर 12.5% किसी स्टेट कोटा या सेंट्रल गवर्नमेंट में 10% का कोटा दिया जाता है। तो अभी हालांकि दिया जाता है और उनका फायदा उनको भी नहीं मिल रहा है। मुश्किल से 2-2.25% भर्ती हो रही है उनमें, जो कोटा बोलते हैं ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 आपका 10% और कई स्टेट गवर्नमेंट में 12.5% का अगर बात करूं मैं राजस्थान की, तो लेकिन भर्ती हो रहे हैं सिर्फ 2-2.5%। तो पहले तो जो परमानेंट है उनकी वैकेंसी भर नहीं पा रहे हैं ये, क्योंकि उन्होंने भर्ती करानी है नहीं। खाली बोलते हैं हम लोग भूतपूर्व सैनिकों के साथ में, उनके साथ में है, या उनको जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे क्योंकि इतने सालों देश सेवा करके आए हैं, तो अब उनके बच्चे बड़े हो गए तो रिटायरमेंट आके उनका भविष्य अच्छा हो, उसके लिए गवर्नमेंट में उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन गवर्नमेंट एक्स सर्विसमैन कोटे के नाम पे सिर्फ 2 से लेकर 2.25% सीटें भरी जाती है। तो सोचिए कितना बड़ा अन्याय उनके साथ में है। और अग्निवीर का तो कोई अता पता ही नहीं है, बोल रहे हैं कि 10% इनको चाहे सीआरपीएफ बीएसएफ इनमें भेजेंगे। भैया जहां आर्मी के रिटायरमेंट की वैकेंसी नहीं भरी जा रही है, जहां जुनको की लागू है, तो इन लोगों से क्या अपेक्षा की जाती है? क्या सरकार मतलब सही बोल रही है, जुमले दे रही है? ये मैं बोल नहीं सकता, ये आप लोग खुद ही समझे और आप लोग खुद ही बात करें। चलिए उसके बाद में आ जाते हैं हम अब पूरा निचोड़ कि अग्निवीर के क्या क्या मतलब आगे चल के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। एक थोड़ा सा किसी ने मेरे को बताया कि एक बार इस ओर आपने सोचा है क्या, तो मैं भी सोचने को मजबूर हो गया कि मैंने एक लिस्ट बनाई कि हमारे जो इंडिया में कितने ऐसे राज्य हैं जो आतंकवाद से पीड़ित हैं। तो उसमें मैंने लिस्ट बनाई, आपको भी बताता हूँ। देखिए आप, सबसे पहले आपका जम्मू कश्मीर, उसके बाद जे.एंड.के, ठीक है। उसके बाद में फिर जो हम बोल सकते हैं कि आतंकवाद से जो भी वो है, आप उसके बाद देखिए असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। हालांकि जो त्रिपुरा और मेघालय का जो बॉर्डर है वहां पर थोड़ा इन्फ्लेशन ज्यादा होती है। बाकी आप देखिए ये आते हैं आपके काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में। तो अगर यहाँ के ये, और आप समझिए कि यहाँ के बहुत सारे लोग इंडियन आर्मी में आते हैं, बेल्ट फोर्सों में सेवाएं देते हैं। अगर इनको आप सिर्फ 4 साल के लिए, पहले तो इनके अंदर में आप देशभक्ति की भावनाएं पैदा नहीं कर रहे हो, जहां इनके माइंड में पहले से डाला गया है कि आपकी सर्विस सिर्फ 4 साल की है, क्या उनमें देश के प्रति वो प्यार आएगा? इसीलिए आपने ट्विटर में कई बार देखा होगा कि फौज के ऑफिसर ही शिकायत कर रहे हैं कि ये बोलते हैं हम 8 घंटे से ड्यूटी नहीं देंगे, 8 घंटे से हमें लागू नहीं है, ये है वो है। डिसिप्लिन की कमी ये आएगी क्योंकि आपने लिया ही इस आधार पे उनको, आपने उनको एज ए इंडियन आर्मी का सोल्जर नहीं, आपने अग्निवीर बना के ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये त्रुटि मिलेगी। प्लस ये लोग जाएंगे एक्स सर्विसमैन कोटे के बावजूद, अगर एक्स सर्विसमैन कोटा भरा नहीं जा रहा है तो आपको लग रहा है कि अगर इन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो कहीं गलत हाथों में न चले जाएं। इस बारे में आप एक बार सोच के देखिए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें हिल एरिया की, तो हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम, लेह लद्दाख जो है, ये भले ही शांति प्रिय इलाके हैं। लेह को अभी, लेह में हाल ही में आपने देखा होगा गलवान में वो आता है, लेकिन अगर, और इसी प्रकार सिक्किम में भी छुटमुट जो चाइना के साथ में होता रहता है हमारा। लेकिन उत्तराखंड पूरी इकोनॉमी अगर आप देखें तो वहाँ की 80% इकोनॉमी आर्मी पे चलती है, क्योंकि वहाँ के लोग, पूरी कुमाऊं रेजिमेंट वहाँ से है, गढ़वाल राइफल वहाँ से है, ठीक है। वहाँ के लोगों का, वहाँ आप नासा के साइंटिस्ट बन जाएं फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ऑलिव ग्रीन पहन ली है वर्दी तो आपका लेवल ही अलग है, आपकी रिस्पेक्ट का लेवल ही अलग है, आपको पूरा सम्मान मिलेगा। वहाँ के लोग, इंडियन आर्मी वहाँ के लिए एक सर्विस नहीं, उनके लिए एक मतलब ऐसा जज्बा है कि बंदा पैदा होते हुए वही देखता है कि जब उसको होश आती है कि एक दिन मैं ऑलिव ग्रीन ड्रेस पहनूंगा। और वहाँ 4 साल के बाद में आप, ना वहाँ कोई फैक्ट्रियाँ हैं ज़्यादा, ना कुछ कोई रोजगार के अवसर नहीं है, कहाँ जाएंगे ये लोग? एक बार सोचिए आप लोग। उसके बता देते हैं हमारे नक्सलवादी जो क्षेत्र हैं, जैसे आपका हो गया आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। रेड कॉरिडोर छत्तीसगढ़ देखा होगा आपने, सुकमा घाटी वाला, आपने हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज़ के माध्यम से आप देखते रहते होंगे। तेलंगाना हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, एमपी हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। अब सोचिए कि यहाँ के लोगों को हम भर्ती कर रहे हैं, उनके 4 साल के बाद में उनका परमानेंट होगा उसकी कोई गारंटी नहीं।
उसके बाद भेज देंगे इनको दुनिया भर के जुमले देके कि हाँ 10% तुम्हारा यहाँ पर कोटा रहेगा, वो कोटा रहेगा। तो एक्सर्विसमैन कोटे जब आप भर नहीं पा रहे हो, तो अगर इनके कोटे अगर नहीं भर पाए तो कहीं गलत हाथों में ये लोग चले जाएंगे नहीं जाएंगे, इस ओर हमारी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप लोग बताओ। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट वीडियो है हमारे पीएम जो नरेंद्र मोदी जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे सर, इस योजनाओं को प्लीज आज रोल बैक करने की जरूरत है। और अब हमारी मजबूरी भी है कि जो इस योजना को रोल बैक के लिए आगे आएगा, हम उसके साथ में कदम से कदम मिला के चलेंगे, क्योंकि भर्ती यहाँ जॉब की नहीं है, यहाँ सेवा की है, एक जुनून की है, वर्दी के प्रति प्रेम की है। और हम लोग इंडियन आर्मी के रिटायर्ड सोल्जर हैं, और हमारा भी दायित्व बनता है कि हम आने वाले जो हमारे युवा हैं, भाई लोग हैं, जो हम लोगों को देख के जो जो मतलब उनके परिवार वालों को देख के इंडियन आर्मी के बारे में इतना देख के आर्मी बनने के लिए प्रेरित होते हैं, उनके साथ में अगर उनको अग्निवीर बना दिया जाए सिर्फ 4 साल के लिए, तो ये गलत है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर लिखना। आप लोगों की आवाज़ में हमेशा उठाते रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।